सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले फेसबुक पर एक फोटो आया था जिसमें एक ब्राह्मण देवता कहीं पूजा कराने गए थे और उनको लिफाफा दी गई होगी। भाई पूजा की दक्षिणा लिफाफा में दी जाती है। दे रहे थे तो उस ब्राह्मण देवता ने क्या किया, भाई अपनी जेब में रख रहे हैं। और कहाँ रखेगा आदमी, मिली हुई लिफाफे को जेब में रख रहे थे तो किसी व्यक्ति ने फोटो खींच लिया उनके जेब में रखते हुए का और लिख दिया कि ये ब्राह्मण देवता तो लिफाफा चोरी करके ले जा रहे थे, छुपा के ले जा रहे हैं। अपनी पुत्री का विवाह फिर मत कराना किसी ब्राह्मण से। अपने पुत्र का भी ब्याह मत कराना जब वो चोरी ही करके ले जाता है। अगर वो चोर ही है तो कोई जरूरत नहीं है अपने पुत्रों का विवाह तुम किसी विप्र देवता से कराओ। There is no need। और ये जो लोग हैं ना जो फेसबुक पर ब्राह्मणों के प्रति इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, गोविंद उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। और आजकल तो ऐसे भी फेरे ब्राह्मणों के माध्यम से लगवा कौन रहा है। आजकल तो आचार्य भाई साहब कलकत्ता में म्यूजिकल फेरे लगते हैं, पता है आपको? नहीं पता? म्यूजिकल फेरे आपने तो सुना ही होगा, नहीं सुना क्या? गए भी हैं क्या आप लोग? तो आलू और पनीर खा के आ गए होंगे। लेकिन आप सोचिए जरा, ये भारत राष्ट्र, मुझे मालूम है कि धीरे धीरे हमारा राष्ट्र पता नहीं किस पद्धति की ओर जा रहा है, लेकिन व्यास मंच ही इकलौता ऐसा मंच है जो हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को जीवित रख सकता है। और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को, समस्त सनातन धर्मियों से ये निवेदन करके एक बात कह दूं कि ये म्यूजिकल फेरे आप जो लगवा रहे हैं अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों, गाना बज रहा है, कोई गाना बजा रहे हैं, कोई गा रहे हैं और ये 7 फेरे ले रहे हैं। प्रेम से बोलो। और वो जो गाना बजा के आपके फेरे लगवा रहे हैं वो ब्राह्मण है क्या? कंफर्म है इस बात का? मैं तो नहीं बोलूंगा कि उसके कुल क्या है, वो कौन से, लेकिन एक बात आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग खुद लिख के दे सकते? वो कह के तो आ रहा होगा कि हो सकता है मैं हूं, और अगर वो नहीं हुआ तो? और ये क्यों, ये म्यूजिकल फेरे ये कहां से आ गए? हमारा सनातन धर्म इन सब चीजों की कहीं इजाजत नहीं दे रहा है। आप लोग अपने मन से बना रहे हो, मन से ही। कहीं नहीं लिखा है ये बात कि म्यूजिकल फेरे लगाए, कहां लिखा है आज तक? और दूसरी बात, फेरे तो म्यूजिकल लग ही रहे हैं, लेकिन जिनके यहां गलती से कोई ब्राह्मण देवता अगर फेरे लगाने आ रहा है, समय पे आ जाइएगा आप। 8 बजे से 10 बजे तक फेरा का समय 2 घंटे में हो जाना चाहिए। हमें ज्यादा वो नहीं, और 11,000 रुपया हम दक्षिणा देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे हम। अच्छा, जो घोड़ी की जाती है ना पुत्र के लिए किराए पे, बारात निकलते समय घोड़ी वाला 11,000 लेता है। कितना? बहुत अच्छे, ताली बजाओ। आप किसी विप्र को अपने पास में बुला रहे हैं, मेहंदी मांडने वाली आपके पुत्र के यहां पे आ रही है, अगर विवाह में आपके घर में आ रही है, वो बोलेगी मैं 2 हाथ का 5,000 लूंगी, तो हंसते हंसते लो। गाना, जो गीत गाने वाली जो आती हैं, जो एकदम अपने साथ में ढोलक और चम्मच लेकर के बजाती हैं, 11,000 लूंगी बहन, मिलेगा।
केटरिंग अगर आज के समय में भोजन की व्यवस्था ब्याह बारातों में की जाती है ना अगर, तो 5 लाख रुपए लगते हैं अच्छे से अच्छे केटरिंग, उससे भी ज्यादा लगते होंगे। 12,000 रुपए तो एक प्लेट है कलकत्ता में, 13,000 रुपए, 14,000 रुपए एक प्लेट। अगर 500 आदमी आ गए तो जोड़ लगा लो, केवल 500 की बात में। और ब्राह्मण देवता जहां, अरे महाराज 21,000 ले रहे हैं आप, 21,000 ले रहे हैं, तुमने यहां 2 हाथ मेहंदी के मंडवाए उसे दे दिए, 21,000 तो ज्यादा नहीं लगे। और यहां ब्राह्मण देवता 3 घंटे 4 घंटे वैदिक मंत्रों का आस्वादन करके, परोसाई करके तुम्हारे पुत्र और होने वाली बहू के जीवन को सात्विक बनाने जा रहा है, और तुम उसके मांगी हुई दक्षिणा पर यह टिप्पणी कर रहे हो कि ज्यादा ले रहे हैं आप। तो मोल मुलाई नहीं होनी चाहिए। जो मांगा है आदर सत्कार श्रद्धा हो, मत बुलाइए। नहीं दे सकते मत बुलाइए, लेकिन कम से कम ये तो मत कहिए आप कि ये तो ज्यादा ले रहे हैं आप। ब्राह्मण देवता लिफाफा जो अंदर पॉकेट में रख के रख गए थे, फोटो पे लिखा हुआ आया कि चोरी करके ले जा रहे हैं। चोरी? तुम्हें अगर हम ब्राह्मण देवता जितने भी ब्राह्मण हैं यहां चोर ही लगते हैं, तो मत बुलाना उन ब्राह्मणों को जब नया घर लोगे पूजा कराने के लिए, तो मत बुलाना। लेकिन अगर उनके चरणों को तुम प्रणाम करते हो, अगर उनके 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 प्रति तुम्हारी आस्था है, तुमने अगर उनके बारे में कुछ कहा नहीं है, तो जो कह रहे हैं उन्हें तो चुप करा सकते हो ना। आप लोग अगर गलती नहीं कर रहे हो, इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग सही हो। आपके समाज में अगर गलत हो रहा है और उसे होता आप देख रहे हो, तो आप भी उतने ही भागीदार हो उस गलती के। क्षमा चाहता हूं। और ये सत्य सनातन धर्म है हमारा, जहां ब्राह्मणों को तो सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए विवाह में। नहीं, आप जो मांगे। कितना मांगता है, कितना मांगता है? आप कोई एक बताइए ब्राह्मण जो बहुत बड़ा उद्योगपति हो, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। प्रेम के भूखे हैं, सम्मान के भूखे हैं, लिफाफा के नहीं है। अगर चोर ही लगते हैं ना, तो मत कराना अपने पुत्रों का ब्याह ब्राह्मणों से। और भी कितनी रीति हैं करने के, लेकिन ब्राह्मणों के लिए मैं नहीं सुन सकता। ईश्वर चैनल से सुन रहे आप लोग, आपके फोन में अगर, आपके रिश्तेदारी में अगर कोई आके ब्राह्मणों के लिए कुछ कहता है और आप भी उसके साथ ठहाके लगाते हो, नहीं सही कह रहे हैं आप, ब्राह्मण तो लूटने लग गए। कौन लूट रहा है? मुझे मालूम है यहां बैठा हुआ कितने कितने लोगों ने इस बात की सहमति दी है मेरे सामने, और उन लोगों के सामने भी देते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं जी, नहीं सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ब्राह्मण हो गए हैं आजकल के, लालची हो गए हैं ज्यादा। अच्छा, और आप लालची नहीं है? आप तो अंगराज कर्ण के दूसरे अवतार हैं। चुल्लू भर पानी मिले तो डूब जाना। किसी ब्राह्मण की निंदा करने से पहले अपने आप को मारिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ये ब्राह्मणोस्य मुखमासी, मेरे मुखारविंद है ब्राह्मण। मेरे भगवान नारायण के विराट स्वरूप में ये बात आई है। उन ब्राह्मणों के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां बंद होनी चाहिए। आपके कोई रिश्तेदारी में कोई फोन में आता है, डिलीट करिए उस सब चीजों को। अगर आप देख रहे हैं तो आपकी भी समर्थन है, सुन रहे हैं तो आपने भी वो कहा है। शर्म नहीं आती है लोगों को? प्रेम से बोलो।